Hello, welcome back to my YouTube channel Rajashree's Everythingopedia. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्ब्स. वर्ब्स 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक हैं एंड वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. वर्ब very vast topic, but today I will cover some of it. What are verb? A word that expresses physical action, mental action and state of being. फिज़िकल एक्शन जैसे कि सिंग, राइट, डांस, जो भी फिज़िकली एक्शन होता है, फिज़िकल एक्शन होता है, प्ले, कुक. जैसे शी वॉशेस द डिशेस, तो यहाँ पे वॉशेस वर्ब है फिज़िकल एक्शन वाला. सेकंड में है आई हियर द ट्रेन कमिंग, तो हियर वर्ब है. सेकंड में ले लेते हैं मेंटल एक्शन, जो भी दिमाग से हम कोई चीज़ सोचते हैं या कंसीडर, गेस, थिंक, नो, ये तो आई नो द आंसर, तो नो यहाँ पर वर्ब है मेंटल एक्शन वाला. फिर ही रिकॉग्नाइज्ड हर, रिकॉग्नाइज्ड भी यहाँ पे वर्ब है. थर्ड पे आ जाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग. ये यूजुअली हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ होते हैं टेंस चार्ट में, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो देयर इज़ एन एप्पल, तो यहाँ पे इज़ यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब है. ऐसे भी हम लिख सकते हैं देयर आर एप्पल्स, तो वो डिपेंड करता है नाउन पे. यहाँ पे नाउन एप्पल सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर. अब आई एम अ स्टूडेंट, आई है इसलिए एम यहाँ पे वर्ब होगा. द 5 वर्ब फॉर्म्स, 5 तरह से वर्ब यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में. द बेस फॉर्म, तो जैसे सिंग, हम कोई भी एक वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम सिंग का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो बेस फॉर्म होगा सिंग. यदि प्ले होता तो प्ले. सेकंड है द एस फॉर्म. अब एस फॉर्म जैसे कि सिंग का सिंग्स होगा, प्ले का प्लेज होगा, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के साथ एस फॉर्म यूज़ होता है, जैसे कि ही सिंग्स, दे सिंग, तो एस फॉर्म सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. थर्ड है द पास्ट फॉर्म, इसी का सिंग का पास्ट फॉर्म होगा सैंग. फिर आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, तो शी इज़ सिंगिंग, तो आईएनजी फॉर्म हो गया. और फिफ्थ नंबर पे है द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म. जनरली V3 जो वर्ब थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, तो ये संग हो जाएगा. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वो टाइप्स क्या हैं? एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, फ्रेजल वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब. अब इनके देखते हैं. एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस स्पेसिफिक एक्शन, जैसे कि डांस, स्लाइड, रन, एक्शन बता रहा है. जैसे शी रन्स वेरी फास्ट, तो ये रन्स एक्शन वर्ब है. ही बेक्ड द केक, तो बेक्ड यहाँ पर एक्शन वर्ब है. सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब्स. इट नीड ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सी, ईट, गिव, लव, रिस्पेक्ट. अब शी लव्स रोजेज़, तो यहाँ पे लव्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वॉट शी लव्स रोजेज़, तो ऑब्जेक्ट है रोजेज़, तो लव्स ट्रांजिटिव वर्ब होगा. नेक्स्ट है ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, तो किसकी रिस्पेक्ट करता है? पेरेंट्स की, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा रिस्पेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. फॉल, हर्ट, स्नीज, वॉक, कफ, ये कुछ हैं, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, वॉक्स, तो वॉक्स का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. तो जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती या जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, तो वॉक्स इंट्रांजिटिव है. फिर ही इज़ कॉफिंग ड्यू टू डस्ट, तो कॉफिंग भी इंट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी. अब इनके एग्जाम्पल हैं वुड, शुड, कैन, डिड, डू. अब एग्जाम्पल, अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं. आई मे डांस विथ यू लेटर, तो मे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है जो पॉसिबिलिटी बता रहा है. फिर नेक्स्ट है डू यू ड्रिंक टी, तो डू ऑक्सिलरी वर्ब है जो टेंस बता रहा है. नेक्स्ट हम आते हैं मॉडल वर्ब.
मॉडल वर्ब एक्सप्रेस एबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, परमिशन एंड ऑब्लिगेशंस। कैन, मस्ट, मे, वुड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई शुड गो होम, तो शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है। यू मस्ट नॉट डिले, मस्ट मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पे कैसे एबिलिटी, आई कैन डू दिस, ये एबिलिटी बता रहा है। पॉसिबिलिटी, आई मे कम, तो मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। फिर नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर नॉट सिंगल वर्ड्स। एक जैसे अभी तक हमने पढ़ रहे थे एक वर्ड होता है वो वर्ब कहलाता है, बट यहाँ पर फ्रेजल वर्ब जो 2 या 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज टुगेदर एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स टू दैट ऑफ देयर ओरिजिनल वर्ड्स। जैसे कि रन आउट, कम फॉरवर्ड, ब्रिंग आउट, ये 2 वर्ड से मिल के बना है। अब इनकी मीनिंग, अब जैसे रन और आउट अलग अलग वर्ड यदि देखिए तो उनकी मीनिंग अलग है, बट रन आउट की मीनिंग अलग है। जैसे ब्रेक डाउन, तो ब्रेक मतलब टूटना, डाउन मतलब नीचे, बट उसकी टोटल मीनिंग ब्रेक डाउन की क्या हो जाएगी, गेट अपसेट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, द वुमन ब्रोक डाउन व्हेन शी लॉस्ट हर जॉब। तो ब्रोक डाउन यहाँ पर हमने ब्रोक सेकेंड फॉर्म यूज़ किया ब्रेक का, तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब हुआ। फॉल अपार्ट, फॉल टू द ग्राउंड, द पिक्चर ऑन द वॉल फेल डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जिनका रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि ईट, सी गो, ईट, एट, ईटन, तो स्पेलिंग अलग हुई, EAT ईटन की डिफरेंट, और ATE एट। बट रेगुलर वर्ब कैसे होते हैं, जिसमें लास्ट में जनरली ED या ET रहता है। जैसे कि क्रिएट का यदि देखें तो क्रिएट, ये हो गया क्रिएट। अब लास्ट में यदि ED बस लग जाएगा तो वो क्रिएटेड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। फिर सेकेंड एग्जाम्पल एन्जॉय, तो एन्जॉयड, तो ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। बट इरेगुलर वर्ब्स में स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है। जैसे ब्रिंग की ब्रिंग ED नहीं लगेगा, ब्रॉट, डिफरेंट स्पेलिंग हो गई। कीप, केप्ट, तो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। आज के वर्ब के टॉपिक में बस इतना ही, बट वेट, आपके लिए एक टास्क है। ये जो स्क्रीन पे वर्ड है इसकी मीनिंग आप मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आपको लैंग्वेज के किस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो सी यू सून, बाय।